हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प कोचिंग क्लासेस त्रैमासिक परीक्षा 2023। आज दिनांक 22 सितंबर 2023 को कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर हुआ है। पेपर आपका बहुत सरल आया हुआ है। आपके पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराया जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 14 और 16 का एचसीएफ होगा। इसका आपका तीसरा सही है, इसमें 2 होगा। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। इसका आपका सही ऑप्शन होगा सी नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 होगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का इसमें कौन सा होगा? तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही है, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान होगा। तो इसका विविक्तकर का मान ए नंबर मतलब इसका 0 आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एपी के कुछ मान दिए हैं 13, 10, 7 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। इसका सी नंबर है -74। छठवां नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एबी तथा सीडी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तब डीए होगा। इसका सही आंसर है सी नंबर 4/5 सेंटीमीटर। सभी इसके आंसर सॉल्यूशन आपको कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी सॉल्यूशन का ले सकते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है 4√3 एक खाली स्थान संख्या है, परिमेय है या परिमेय जिसमें रूट लगा रहता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में लिखी जाती है, तो इसका अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा नंबर है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या खाली स्थान होती है, इसकी अधिकतम संख्या 2 होती है द्विघात बहुपद के। तीसरा नंबर है समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। k का मान इसमें 5 होगा। तीसरे का 5 आंसर। चौथा नंबर है एक समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का बहुपद हो तो खाली स्थान समीकरण कहलाती है, तो द्विघात बहुपद कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का खाली स्थान कहलाता है, वो कहलाता है समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 6वां समरूप त्रिभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ये 6 आपके खाली स्थान कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए।
पहला नंबर है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये सत्य है। दूसरा नंबर ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, गलत है, ये असत्य होगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, असत्य है। इसके बाद 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये भी चौथा भी असत्य है। पांचवा नंबर एक बहुपद px के शून्याङ्क उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ये आपका सत्य हो जाएगा, पांचवें का सत्य। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6वां द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्त कर 8 होगा, ये आपको सॉल्यूशन में करवा दिया गया है। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी सॉल्यूशन कर ले सकते हैं। तो 6वें का हो जाएगा आपका असत्य है। तो चलिए एक बार अब सही जोड़ी फिर से देख लेते हैं। पहले का आपका हो जाएगा सही, सत्य सत्य फिर से देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा सत्य, दूसरे का हो जाएगा असत्य, तीसरे का हो जाएगा असत्य, चौथे का हो जाएगा असत्य, पांचवें का हो जाएगा सत्य और 6वें का हो जाएगा असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी मिलाइए। पहला है 81 और 27 का एलसीएम होता है, 81 और 27 का एलसीएम होता है 81 पहले का। तीसरा नंबर रैखिक बहुपद की घात, रैखिक बहुपद जिसमें एक घात होती है, तो दूसरे का हो जाएगा चौथा नंबर। इसके बाद x + 2y + 3 बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो y का मान हो जाएगा चौथे का पांचवा नंबर। पांचवा नंबर -3/2। अगला नंबर द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल होंगे, चौथे का आपका 6वां नंबर 1 - 1। इसके बाद समांतर श्रेणी का n वां पद होगा, पांचवें का आपका 7वां नंबर an बराबर हो जाएगा a + n-1d। फिर सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो 6वें का 8वां नंबर सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए एक बार फिर से सही जोड़ी देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा तीसरा नंबर 81, रैखिक बहुपद की घात होती है 1 होती है। दूसरे का चौथा नंबर x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y का मान हो जाएगा। तीसरे का पांचवा नंबर -3/2 द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल, चौथे का हो जाएगा 6वां नंबर 1, -1 समांतर श्रेणी का n वां पद, पांचवें का हो जाएगा आपका 7वां नंबर an बराबर a + n-1d। फिर सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं। 8वां नंबर 6वें का 8वां समरूप। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला नंबर है आपका यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यदि d का मान धनात्मक है तो इसका प्रकृति जो होगी वो वास्तविक
वास्तविक मूल होगी या फिर इस वास्तविक मूल या मूल वास्तविक होगा। फिर इसके बाद एपी के कुछ मान दिए हैं 5, 7, 9 डॉट डॉट 41 में पदों की संख्या बताना है। तो इसमें आपका ये सूत्र लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें आपको n पदों की संख्या निकालना है तो इसमें आपका हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 19, दूसरे का आपका 19। फिर क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं, तीसरे का नहीं। फिर द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योग होता है। तो हो जाएगा ये शून्यांकों का योग चौथे का -7। इसके बाद फिर अगला नंबर रैखिक समीकरण y बराबर पांचवा नंबर रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान होगा। तो इसमें m का मान हो जाएगा -1। m का मान क्या हो जाएगा? -1। इसके बाद छठवां नंबर है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका आंसर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। एक वाक्य फिर से देख लेते हैं। पहले में हो जाएगा वास्तविक मूल, दूसरे में हो जाएगा 19, तीसरा नंबर हो जाएगा नहीं, चौथे में हो जाएगा -7 और पांचवें में हो जाएगा यम का मान -1। छठवें में हो जाएगा आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसके बाद सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6वें से देख लीजिए पूरा पेपर बहुत सरल था आपका। एक क्वेश्चन नंबर 6वां है एलसीएम निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वें में एचसीएफ और एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना था। फिर इसके बाद बहुपद के शून्यांक निकालना था 8वें नंबर में। 9वें नंबर में आपके शून्यांकों के गुणनफल निकालना था। 10वें नंबर में आपकी संख्याएं अंतराल आया था। 11वें नंबर में आपके अनुपात के रूप में समांतर संपाती के रूप में निकालना था या फिर प्रतिस्थापन विधि करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपके द्विघात समीकरण दिए थे, उसकी प्रकृति बताना था या फिर के का मान निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 में समांतर श्रेणी के अगले 4 पद निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसका सर्वांतर निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपके एक त्रिभुज दिया गया था, उसमें पीई ई क्यू और पी एफ और एफ आर का, तो ई एफ समानांतर है क्यू आर के है या नहीं, ये आपको बताना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या बतानी थी, नहीं तो फिर 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में द्विघात समीकरण दिया है, उसके शून्यांकों के जांच करनी थी या फिर उसी के अथवा में दिया था कि द्विघात समीकरण दिया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 था विलोपन विधि से हल करना था। क्वेश्चन नंबर 21 था कि 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी जिसका योग 17 और गुणनफल 72 दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में एपी के मान दिए हैं, उसमें 20वां पद आपको निकालना है
और क्वेश्चन नंबर 23 के एक आपका त्रिभुज दिया है, उसमें आपको सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, या फिर ये पी एस अपान एस क्यू बराबर है पी टी अपान टी आर के समद्विभाजक सिद्ध करना था त्रिभुज को। ये आपके कंप्लीट सभी क्वेश्चंस आज मैथ के पेपर के थे, जिसमें से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी करवा दिया हूं। पेपर्स बहुत कठिन नहीं था। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पेपर करके आए होंगे। अब इस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह त्रैमासिक परीक्षा आपका सेट पेपर ए आया था। ये सही विकल्प के आपके हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन सहित पूरा पहले का आपका आंसर 2 आया था। फिर इसके बाद कुछ बहुपद के शून्यांक निकालने थे, अल्फा प्लस बीटा का मान। इसमें आपको 4 आंसर आया था दूसरे वाले में। इसके बाद तीसरे वाले में आपका कोई हल नहीं, तीसरे वाले में कोई हल नहीं। चौथे वाले में आपका 0 आया था सही विकल्प में, और पांचवें वाले में आपको एपी के कुछ मान दिए गए थे, उसमें 30वां पद निकालना था। इसमें आपको -74 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सही विकल्प के 6वां, एक त्रिभुज दिया ABCD, इसमें आपको AD का मान निकालना है। ये AD का मान 4.5 सेंटीमीटर आया है। इसके बाद खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो पहले में अपरिमेय संख्या था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 5 आया है। तो आपको सॉल्यूशन भी है, उसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और चौथे में द्विघात आया था, पांचवें में समांतर माध्य, और छठवें में बराबर। फिर सत्य सत्य, पहले का सत्य है, दूसरे का असत्य है। इसके बाद तीसरे का सत्य है, चौथे का सत्य है, पांचवें का सत्य है, छठवें का सत्य है। और छठवें में सवाल था, तो वो सवाल आपको किया गया है, आप देख लीजिए। इसमें इस सवाल में विविक्त कर +8 आ रहा था, लेकिन सॉल्व करने पर -8 आया है, इसलिए ये असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी, सही जोड़ी में पहले नंबर में 81 आया है, दूसरे में 1, तीसरे में -3/2। इसका सल्यूशन भी है। इसके बाद चौथे नंबर में 1 और कामा -1, इसका भी सल्यूशन है। आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सरल पेपर आया हुआ है आपका। ऐसे ही पेपर एमपी बोर्ड 2024 का भी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, an बराबर a + n - 1d। और क्वेश्चन नंबर 6वें में समरूप। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, वास्तविक मूल्य होंगे जब d का मान धनात्मक होता है। तो पहले में वास्तविक मूल्य। फिर इसके बाद दूसरा, एपी के कुछ मान दिए हैं, उसमें पदों की संख्या निकालना है। तो ये आपके सॉल्यूशन है।
सभी विद्यार्थी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से सभी सवाल लगा डालिएगा। इसमें आपके 19 आएगा, n का मान 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 में आपका नहीं होगा, ये 3 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसके शून्य की हैं आपके। ये आपके -7 इसका अल्फा प्लस बीटा का मान। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, y बराबर आपको दिया है mx प्लस 3, जहाँ x का मान -2 है, y का मान 5 है, तो m का मान निकालना है। तो बस मान रखेंगे और इसके बाद आपका m का मान आ जाएगा -1। ये 5 में का -1 आ जाएगा m का मान। छठवां नंबर है 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपके गुणनखंड भी किया है। विषम संख्या है तो 5 से कटेगी, फिर 5 के बाद 7 से, फिर 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से। तो इसको क्रम से लिखना है 5 × 7 × 11 × 13, और इसको एक साथ लिख सकते हैं तो 5 × 7 × 11 × 13। एक कंप्लीट सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव का आपके मैथ के पेपर का। पेपर्स आपके बहुत सरल था। सभी स्टूडेंट अच्छे से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप खूब अच्छे से सभी विद्यार्थी पढ़ाई करिए और आशा करता हूं कि आज का पेपर आप सभी लोग खूब अच्छे से करके आए होंगे। यदि जो भी कमियां हैं इस पेपर से रिलेटिव कि मुझसे पेपर नहीं बना है, कठिन है, वो आप निराश मत होइएगा। अभी तो फर्स्ट पेपर हुआ है, अभी अर्धवार्षिक भी होगा आप लोगों का, फिर प्री बोर्ड भी होगा। तो आप अच्छी मेहनत करिए और वार्षिक में आप अच्छा पेपर करके आइएगा। आशा करता हूं कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को बता पाया हूं। इसके जल्द ही सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।